Good morning, students. Let's start our today's SST class in which we are going to study about chapter 12. Chapter 12 पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो पहले देख लेते हैं। तो चैप्टर 12 के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर है, इसमें मेन टॉपिक जो आएगा वो है पॉपुलेशन। पेज नंबर 191 पर है पॉपुलेशन, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा है साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, जो एग्जाम में आने वाले टॉपिक है, क्योंकि चैप्टर्स तो 2 ही डिलीट किए गए हैं आपके कोर्स से, 13 और 17 का, लेकिन जितने भी चैप्टर्स हैं आपके बुक में उन सब में से जो टॉपिक है वो डिलीट किया गया है, रिमूव कर दिया। हाँ, टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक आएंगे और कौन से हटाए गए हैं वो बताए गए हैं। कौन कौन से? हाँ, वो बता दिए है ना। आज तो हम पहले इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट पीरियड आएगा उसमें देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये जो 12 वाला चैप्टर है, इसमें हमारा टॉपिक एक तो पॉपुलेशन आएगा, इसके बाद में साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। आप लोगों को आवाज तो आ रही है ना बच्चों? यस मैम। हाँ, और साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। थर्ड टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था। फिर है कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको कंप्लीट कर दिया था। पॉपुलेशन डेंसिटी, ये कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद में आपका ये जो टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, इसको रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद में लिटरेसी रेट, इसको इंक्लूड किया गया है, और जेंडर रेशियो, लिटरेसी रेट और जेंडर रेशियो, हाँ ये दोनों हैं। इसके बाद में इसमें एक टॉपिक और है, वो है इंडियाज पॉपुलेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ये एक टॉपिक जो आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं इसको लिखवाऊंगी आपको, इसको आप नोट कर लो। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं, इंडियाज पॉपुलेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है। बस इतने ही टॉपिक आएंगे आपके। तो इसमें हमने लिटरेसी रेट कंप्लीट कर लिया था, मे बी श्रुति? यस मैम। लिटरेसी रेट कंप्लीट हो गया था ना? यस नहीं मैडम, इसके अंदर एक पैराग्राफ बाकी था। ये ऊपर वाला पैराग्राफ हो गया था ना पूरा? यस मैडम, ये द ग्रोथ से बढ़वाना था। द ग्रोथ इन लिटरेसी रेट यहाँ से है ना? यस मैम। हाँ, तो यहाँ से देखो पेज नंबर 199, और इसके बाद में ये जेंडर रेशियो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो टॉपिक हमारे आने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा जो लेंथी सिलेबस है वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें देखो आप, द ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट इन आवर स्टेट हैज बीन इम्पॉसिबल because of various programs in this direction, like literacy mission, adult education, continuous literacy programs, special emphasis and encouragement of girls education, free and mandatory education etc. कि ये जो लिटरेसी रेट है ये स्टेट में इम्पॉसिबल था जब तक ये अलग अलग कैंपेन जो है वो शुरू नहीं की गई थी। जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी गई, जितने भी लोग शिक्षित नहीं थे उनको शिक्षा के अलग अलग रास्ते बताए गए, उनको जागरूक किया गया। मेन होता है लोगों को किस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं फॉर द एजुकेशन। जैसे पहले लोग पढ़ना कम चाहते थे, जो बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग थे, जो विलेजेस में जो लोग रहते थे, वो लोग बाहर नहीं जाकर पढ़ना चाहते थे। आज हम देखेंगे कि एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है ड्यू टू दिस वेरियस प्रोग्राम, ये अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा, ठीक है। बट लिटरेसी
अमॉन्ग वुमेन इज स्टिल वे बिहाइंड द लिटरेसी अमॉन्ग मैन। फिर भी हम देखेंगे कि ये जो लिटरेसी रेट है वो मेन से हम जब उनका कंपैरिजन करते हैं तो वुमेन्स जो है वो आज भी क्या है, पीछे हैं। मेनी प्रोग्राम्स हैज बीन स्टार्टेड टू एनकरेज द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, तो उनको एनकरेज करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स अंडर दिस इंडिवियर आर, इनके एनकरेजमेंट के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। फर्स्ट है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ठीक है, जिसमें गर्ल्स एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है। ट्रांसपोर्ट वाउचर फॉर गर्ल्स इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में गर्ल्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना। फिर है गार्गी अवार्ड, गार्गी अवार्ड दिया गया है। आपकी बेटी योजना, देवनारायण गर्ल्स स्टूडेंट, स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्री बाइसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन टू गर्ल्स, तो ये अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है फॉर द गर्ल्स टू एनकरेज फॉर द एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे जितने भी अवार्ड्स हैं इनको आप अंडरलाइन कर लेना, या प्रोग्राम्स हैं जो गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो जिसके अंदर कितने मेन और कितने वुमेन हमारे इंडियाज पॉपुलेशंस के अंदर रिसाइड कर रही हैं उनके बारे में हम देखेंगे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल इन ए कंट्री, स्टेट और प्लेस इज कॉल्ड जेंडर रेशियो और सेक्स रेशियो। यानी कि जेंडर रेशियो और सेक्स रेशियो हम किसे कहते हैं कि कितने मेल और कितने फीमेल जो हैं वो हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। दिस इज यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी कि ये किस तरीके से इनका मेजरमेंट किया जाता है कि पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल प्रेजेंट है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज कॉल्ड जेंडर रेशियो, यानी कि 1000 मेल जो है वो अगर काउंट किया जाता है 1000 मेल पर अगर 900 फीमेल हैं तो ये जो मेजरमेंट हम काउंट कर रहे हैं ये क्या कहलाएगा, जेंडर रेशियो, ठीक है, इसको हम जेंडर रेशियो कहते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन एनी सोसाइटी। ये जो मेजरमेंट है वो क्या शो करती है कि सोसाइटी के अंदर कितने मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ कितने फीमेल एंड मेल प्रेजेंट हैं। द जेंडर रेशियो इज जनरली नॉट इवन इन फेवर ऑफ वुमेन in our country. The table shows the gender ratio between 1951 to 2011. ये देखो नीचे जो टेबल दी गई है वो 901 टू 2011 तक अकॉर्डिंग टू विच रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में कितनी पॉपुलेशन है और इसके साथ साथ कितने मेल और फीमेल हैं उनको बताती है। जैसे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द जेंडर रेशियो ऑफ ए कंट्री इज 940। इन अदर वर्ड्स देयर आर 940 वुमेन पर 1000 मैन, यानी कि 940 वुमेन थी 1000 मैन पर। केरला हैज द हाईएस्ट जेंडर रेशियो, केरला जिसका हाईएस्ट जेंडर रेशियो है 1084, वाइल हरियाणा हैज द लोएस्ट जेंडर रेशियो 877। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए कि हाईएस्ट रेशियो कहाँ पर है, केरला में, और लोएस्ट रेशियो जो है वो हरियाणा में। As per 2011 census, gender ratio in Rajasthan, राजस्थान में कितना है 926, which has increased from 921, जो 926 था वो इंक्रीज हो गया कितना 921 of 2001 में। जेंडर रेशियो ऑफ 2011 इज हाईएस्ट सिंस 1911 which indicates the social program of the state, यानी कि 2011 में कितना हो गया जेंडर रेशियो 1901। जेंडर रेशियो इन अर्बन एरियाज हैज बीन हायर कंपेयर टू इन रूरल एरियाज, जो अर्बन एरियाज है वहां पर जेंडर रेशियो जो है वो हाईएस्ट है जब हम रूरल एरियाज से कंपेयर करते हैं उनकी तुलना में। फीमेल फोर्टिसाइड इज कंसिडर्ड टू बी द मेन रीजन फॉर एन एडवर्स जेंडर रेशियो अगेंस्ट वुमेन। फीमेल फोर्टिसाइड मीन्स यानी कि जो होता है ना कि लड़कियों का पता करना, लड़कियों को उसके पता चलने पर लड़कियों को मार देना कि लड़का है या लड़की है, इसका अगर पता कराया जाए और उसके बाद में उसे पहले ही जन्म से पहले ही उसको मार दिया जाए तो वो फीमेल फोर्टिसाइड कहलाता है। तो इसी के कारण ये इतना डिफरेंस जो है वो देखा जाता है हमारी सोसाइटी में। गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग मेनी एफर्ट्स टू प्रिवेंट फीमेल फोर्टिसाइड एंड टू एंश्योर बर्थ एंड लॉन्गेटिविटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी कई अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो इनिशिएट किए जा रहे हैं।
but this problem can only be tackled through social awareness and through an educated society. ये पूरा पैराग्राफ आप अंडरलाइन कीजिए कि ये जो प्रॉब्लम है हमारे सामने फीमेल फोर्टिसाइड का, इस प्रॉब्लम से हम कैसे निकल सकते हैं? बाय द सोशल अवेयरनेस, यानी कि जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, हमारी सोसाइटी डेवलप होगी. Dungarpur and Rajsamand are the district in Rajasthan which show much higher gender ratio than in other parts of the state. यानी कि सबसे ज्यादा जेंडर रेशियो जो है वो देखा जाता है कहाँ? राजस्थान के डूंगरपुर और राजसमंद में. अंडरलाइन. द जेंडर रेशियो इन डूंगरपुर इज, डूंगरपुर का जेंडर रेशियो कितना है? 990 और राजसमंद में 988. धौलपुर शोज द लोअर्स्ट जेंडर रेशियो इन द स्टेट, और धौलपुर का कितना है? 845 वुमेन पर 1000 मैन. ये ऊपर जो हमने राजसमंद और धौलपुर का भी है, ये भी 1000 मैन पर ही इतने वुमेन्स वहां पाई गई. तो ये तो था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो यहाँ कंप्लीट होता है. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही करने हैं, ठीक है ना? कौन कौन से फिर से देख लो आप एक बार. पॉपुलेशन, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पेज नंबर 192 पर. फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी रेट एंड जेंडर रेशियो. ठीक है. 13 का चैप्टर जो है वो पूरा हटा दिया गया है. 13 का चैप्टर जो है वो पूरा कट कर दिया गया है. इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर आता है, यस विशाल, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो आएगा हमारा 14, इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग. ठीक है. इसके अंदर इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को हटाए गए हैं? चैप्टर 14, एक तो इसमें से हटाया गया सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, पेज नंबर 223. सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर्स जो हैं ये रिमूव कर दिए गए हैं. ठीक है. हाँ. और एक है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का टॉपिक जो है स्टार्टिंग. हाँ. मैम नेशनल इनकम भी रिमूव है क्या? है. नेशनल इनकम भी रिमूव कर रहे हैं क्या? हाँ, नेशनल इनकम, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. इसमें हमारा सिर्फ 2 ही टॉपिक है, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यानी कि ये टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, पेज नंबर 225 से. है. सेक्टर्स नहीं आएंगे, नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से. हाँ. इसको हम लोग पेज नंबर 224 यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है. यहाँ से फिर ये लास्ट तक है. हाँ, एक ही टॉपिक. तो इसको आज हम पढ़ लेते हैं, तो ये 2 चैप्टर हमारे इकोनॉमिक्स के कंप्लीट हो जाएंगे. तो देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक कंसेप्ट जो है वो क्या है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक जो है वो हम किसे कहते हैं. जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो इनकम होती है वो क्या कहलाएगी? हमारी नेशनल इनकम जो है उसको इंक्रीज करती है. ठीक है. जो डे टू डे लाइफ में जो लोग अर्न कर रहे हैं, जो पैसे कमाते हैं अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, फॉर एन इंडिविजुअल फैमिली को चलाने के लिए, वो उनकी जो अर्निंग होती है वो उनकी इनकम कहलाती है.
और धीरे धीरे सभी लोगों की इनकम को मिलाकर क्या बनता है, नेशनल इनकम बनता है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो हमारी देश की जो इकोनॉमी है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है।